मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे जिस्म को तब तक रौंदते रहे जब तक मैं लहूलुहान बेसुध ना हो गई। जी हाँ, ये शब्द उस निर्भया के हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बिहार का पूर्णिया, रात के 9 बजे, घना कोहरा और एक बेबस महिला। उसे क्या ही पता था कि नेवालाल चौक से शुरू हुआ उसका सफर नरक के दरवाजे पर खत्म होगा। 25 किलोमीटर दूर एक गोदाम, 6 दरिंदे, शराब की बोतलें और एक ऐसी हैवानियत जिसने बिहार के कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर जिसके सिर से पति का साया पहले ही उठ चुका है, जो अपनी बूढ़ी मां का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे शराब पिलाई गई, उसे डांस के लिए मजबूर किया गया और फिर 6 भेड़ियों ने वो किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज बात करेंगे उस बहादुरी की जिसने अधमरी हालत में भी हार नहीं मानी और एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए पूर्णिमा के उस ब्लैक सैटरडे की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। शनिवार की रात करीब 9 बजे पूर्णिया का नेवालाल चौक कोहरे की घनी चादर में लिपटा था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाया उन 2 शिकारियों ने जो कार में सवार होकर आए थे। पीड़िता सड़क किनारे खड़ी थी, तभी झपट्टा मारकर उसे कार के अंदर खींच लिया गया। आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप और चीखने की हर कोशिश नाकाम कर दी गई। उसे नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। 25 किलोमीटर तक वो कार दौड़ती रही और अंत में रुकी डगरुआ के एक सुनसान गोदाम पर। यह महज अपहरण नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी उस महिला को नोचने की। अब शुरू होता है वो मंजर जिसे बताते हुए मेरा कलेजा भी मुंह को आ जाता है। उन दरिंदों ने इस महिला को जबरन शराब पिलाई, विरोध करने पर मारपीट की गई, उसे अपनी हवस के बीच नचाया गया और फिर एक एक करके 6 दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वारदात के बाद 5 आरोपी ये सोचकर फरार हो गए कि अब महिला क्या कर लेगी। उन्होंने बाहर से ताला जड़ दिया, लेकिन पाप का घड़ा तब फूटा जब आरोपी मोहम्मद जुनैद नशे में इतना धुत था कि वहीं सो गया। पीड़िता खून से लथपथ थी, बेसुध थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसने उसी सोए हुए दरिंदे की जेब से मोबाइल निकाला और कांपती उंगलियों से डायल 112 मिलाया। ये एक कॉल उन हैवानों की बर्बादी का फरमान था। रात के 12:15 बजे पुलिस को सूचना मिली। जब डगरुआ थाने की पुलिस वहां पहुंची तो नजारा बेहद खौफनाक था। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस ने देखा कि फर्श पर खून बिखरा पड़ा था, शराब की बोतलें थीं और एक कोने में वो दरिंदा जुनैद गहरी नींद में सो रहा था। उसे क्या ही पता था कि सुबह उसकी नींद जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जुनैद कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि पूर्व मुखिया रह चुका है। सत्ता रसूख का नशा जब हैवानियत से मिलता है तो ऐसे ही जुर्म जन्म लेते हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 नामजद और 3 अज्ञात। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 5 आरोपी अभी तक बाहर क्यों हैं? इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरते हुए सीधे सवाल पूछे हैं कि खगड़िया में बच्ची से रेप, पटना में हत्या और अब पूर्णिया में ये दरिंदगी, क्या बिहार में बेटियां सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में मरने के लिए बची हैं? सांसद ने साफ कहा कि इन जल्लादों के स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी दी जानी चाहिए। नशे का ये कारोबार बलात्कार का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बिहार सरकार के सुशासन पर आज एक और काला धब्बा लग चुका है। 1 साल पहले उस महिला ने अपना पति खोया। पिता पहले ही नहीं थे। वो घर की एकलौती कमाऊ सदस्य थी जो ऑर्केस्ट्रा में नाचने का काम करके अपनी बूढ़ी मां का पेट पाल रही थी। क्या मेहनत मजदूरी करना उसकी गलती थी? क्या रात को बाहर होना गुनाह था? नहीं, गुनाह उन 6 दरिंदों का है, उस सिस्टम का है जिसने उसे बेखौफ कर दिया है। एयर नाउ भी ये मांग करता है कि बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। उस बहादुर महिला ने अपना काम कर दिया है, एक आरोपी को पकड़वा दिया है। अब बारी पुलिस और प्रशासन की है कि जल्दी से इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की जाए। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ भी इसी तरह दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। 5 साल की बच्ची जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी, उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार बिहार से ऐसी हैवानियत की खबरें आ रही हैं जो कलेजा चीर रहा है। कहीं 5 साल की बच्ची तो कहीं 24 साल की महिला, कहीं विधवा महिला।
ये तमाम जो घटनाएं हैं वो बिहार की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अपराधी के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद कैसे हो गए हैं, कैसे आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।